Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to learn about this poem's figure of speech. इस पोयम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं उसको हम आज वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। ओके, अब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो देखो, स्क्रीन पर लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। इन सब में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ओके, सो टॉपिक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है ये सब तुम लोग को पहले से ही पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार ये स्क्रीन पर दी हुई लिस्ट को पढ़ लो एक बार, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपने को फिगर ऑफ स्पीच का नाम तो पता होता है लेकिन उसका क्या काम है ये हम भूल जाते हैं। इसलिए ये लिस्ट बहुत काम आएगी आपको एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले गो थ्रू करने के लिए, दिमाग में क्लियरिटी रखने के लिए और डाउट फ्री रखने के लिए भी ये लिस्ट बहुत काम आएगी। क्योंकि बुक में कहीं भी एक साथ सारे फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट नहीं दी हुई है, तो अपने को ही अरेंज करना पड़ता है, जो मैंने आपके लिए कर ली हूँ। अच्छे से पढ़ लेना ये लिस्ट को। ओके, तो देखते हैं अब इस पोयम में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो तुम लोग जानते ही होंगे पहले से, पोयम में इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, हर पैराग्राफ में सिर्फ पोएट ने अपने सवाल ही पूछे हैं। तो ऑफ कोर्स इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच इस पोयम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, मोर देन 10 टाइम्स। इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन मार्क दिख गया अपने को सेंटेंस के आगे, बस आँख बंद करके इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच लिख देने का और उसके एक्सप्लेनेशन में लिख देने का, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। तो पहले ही जो लाइन में इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा उसके आगे मैं पहले लिख देती हूँ ताकि आगे वीडियो में बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, ये सारी जगह पे इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ इंटरोगेशन के अलावा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये वाली लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। रीज़न है द साउंड टी इज़ रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच भी है एलिट्रेशन, टी इज़ रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। फिर इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन, द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर एंड द करेक्ट ऑर्डर इज वेर यू प्योर सेल्फिश एंड सिंपल एज यू रस्ट अलॉन्ग द वे। यहाँ पे अपन ऐसा बोलते हैं ना, यू हैव प्योर हार्ट, यू आर प्योर पर्सन, यू आर प्योर सेल्फिश, ऐसा। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ लिखा है तुम सेल्फिश प्योर हो, इसलिए ये इन्वर्स हो गया, थोड़ा वर्ड अदला बदली हो गए हैं। फिर डायरेक्ट आता है इधर पे फिगर ऑफ स्पीच जो है एंटीथेसिस, क्योंकि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड फेड्स और करेज एक ही लाइन में यूज़ हुए हैं। ये लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। रीज़न है एक बॉडी पार्ट को, एक हार्ट को इंसान की क्वालिटी दे दिए है। खुश इंसान होता है ना, हैप्पी इंसान होता है, तो यहाँ पे बोला है, लेकिन यहाँ पे बॉडी पार्ट को पर्सोनिफाइड कर दिए है एज ए रिजॉइसिंग हार्ट। फिर इसका एक और फिगर ऑफ स्पीच बनता है जो थोड़ा न्यू है और वो है स्नैक्स डिक्की। हाँ, ये थोड़ा न्यू है, बहुत ही कम फिगर ऑफ स्पीच होता है इसका। अभी 4th पोएम अपन ये कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम ये आया है, तो ये लाइन तुम लोग को हमेशा याद होनी चाहिए। बाई चांस एग्जाम में आ गई तो लिख देना। इसमें क्या होता है, कोई एक पार्ट पूरे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर पे क्या बोल रहा है, किसी का दिल खुश हो रहा है क्या, तो यहाँ पे सिर्फ दिल को खुश करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो पूरे इंसान की बात हो रही है ना। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं तुमने किसी का दिल खुश किए, डेट मीन्स तुमने कोई इंसान को खुश करे क्या। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है हार्ट वो पूरे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये रीज़न होता है। तो इसका रीज़न रहेगा द वर्ड सिंगल हार्ट रिप्रेजेंट्स एनी ह्यूमन। फिर नेक्स्ट वही इंट्रोगेशन, फिर एलिट्रेशन आ जाता है, द साउंड एस इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली।
फिर एंटीथेसिस भी बनता है इसका, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, अपोजिट आइडियाज़ एक लाइन में यूज़ हुए हैं। वेल एंड सोर, वेल मतलब अच्छा, सोर यानी खराब। नेक्स्ट इसका भी एंटीथेसिस बन सकता है, काइंडनेस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज़ हुए हैं। बस, तो बाकी सब तो इंट्रोगेशन ही है, तो बस इतना ही था, आधा से ज़्यादा तो इंट्रोगेशन ही है। एलिट्रेशन तो पहचान ही जाते हैं सब, एंटीथेसिस समझ लेना, और स्नैक्स डिकी तो है ही, बहुत ही कम यूज़ होने वाला है। आई थिंक पूरे 8 पोएम में कहीं दो तीन जगह ही यूज़ होगा, तो ये आराम से तुम लोग को पता चल ही जाएगा कौन कौन सी पोएम में आया है। जैसे ये पोएम में सिर्फ एक ही जगह आया है। फॉर एग्जाम्पल ये पोएम आ गई एग्जाम में, क्वेश्चन आया पिक आउट द लाइन हैविंग फिगर ऑफ स्पीच ऑफ स्नैक डिकी। आराम से तुम लोग आँख बंद करके पहचान लेना, ठीक है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये अपनी फोर्थ पोएम का फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है विद एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब कुछ। फोर्थ पोएम और आगे की सारी पोएम को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।